ठीक है। तो हमने यहाँ तक देख लिया, अभी हम क्या कर रहे थे? हमने वो देख लिया था ना, रिवर्स। कि आइटरेटर देख लिया था, स्टॉप आइटरेशन दे हम्म। दिया उसने, रेंज में भी हमने स्टॉप आइटरेशन देख लिया कि कहाँ तक जाएगा, 0 to n-1 तक जाएगा रेंज में। और फिर उसके बाद वो, अगर जब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे तो स्टॉप आइटरेशन दे देगा, ठीक है। अब क्या होता है ना, स्टॉप आइटरेशन जैसे ही देगा तो प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। तो जब भी हम कोई आइटरेटर बनाते हैं, अगर खुद का आइटरेटर बनाते हैं, तो उसके लिए हमें ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करना होता है। उससे क्या होता है, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक से क्या होता है कि आप क्या करोगे, उस एरर को हैंडल करोगे, एरर हैंडलिंग करोगे। ठीक है, तो एरर हैंडलिंग के हम ट्राई एंड एक्सेप्ट भी बना ब्लॉक भी बनाते हैं। ठीक है, वो चीज हम बाद में देखेंगे, अभी यहाँ पे नहीं देखेंगे। ठीक है, देखो, अभी यहाँ पे को फिर उसमें क्या होगा ना, इफ एल्स ये लगाना पड़ेगा, व्हाइल लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज जो पाइथन आइटरेटर्स होते हैं स्टॉप आइटरेशन के लिए, हम हैंडल एक्सेप्शन करते हैं। ठीक है। अब हैंडल एक्सेप्शन क्या होता है कि मतलब जो हम ये एरर थ्रो कर रहे हैं ना, ये एरर थ्रो करेगा, स्टॉप आइटरेशन का जो एक्सेप्शन का जो एरर थ्रो कर रहा है, इससे क्या प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, यानी कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। ठीक है, स्टॉप आइटरेशन एक्सेप्शन को हैंडलिंग करते हैं। ठीक है, उसके लिए जैसे अगर हमने जैसे 1 2, ठीक है, आईटी रिवर्स ए हमने ये किया। अब देखो यहाँ पे हमने रिवर्स फंक्शन किया। अब ये क्या बनाएगा, एक 3 to 1 का एक आइटरेटर बना देगा। ठीक है, यहाँ पे को हमने आईटी एक बनाया, रिवर्स्ड आइटरेटर बनाया। तो पहले क्या, 3 बनाएगा, 2 करेगा, 1 करेगा, तो एक आइटरेटर बनाया इसने। आइटरेटर बनाने के बाद फिर स्टॉप आइटरेशन अगर हम करेंगे, तो स्टॉप आइटरेशन में ये उसका एक एक्सेप्शन रेज करेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करते हैं, ताकि हम क्या करें, एरर को एक्सेप्ट, जो एक्सेप्शन आया उसको हम हैंडल कर सकें, सो दैट प्रोग्राम क्रैश ना हो। अब तुम्हें ये नहीं देखना, और ना मैं करा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें है वाइल लूप लगा हुआ है। ठीक है, वाइल में क्या कंडीशन थ्रो होती है, तुम्हें लूपिंग अभी कुछ नहीं पता, तो हम ये नहीं देख रहे इस चीज को। ठीक है, अब यहाँ पे देख, द रिवर्स वे फंक्शन रिटर्न्स एन आइटरेटर ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन इट अलाउइंग द सीक्वेंशियल एक्सेस टू एलिमेंट इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, ये रिवर्स फंक्शन का काम होता है कि रिवर्स फंक्शन करता क्या है, आइटरेटर ऑब्जेक्ट स्टोर करता है उसमें, और सिक्वेंशियल एक्सेस करने के लिए एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, और नेक्स्ट आईटी वो करेगा। ठीक है, स्टॉप आइटरेशन ये हम यूज करते हैं, ये अभी आप नहीं देखोगे। अब हम आइटरेटर देख रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉप आइटरेशन एक बार देख लेना। स्टॉप आइटरेशन क्या करता है, वंस अ स्टॉप आइटरेशन एक्सेप्शन इज रेज्ड बाय एन आइटरेटर, ऑल फर्दर कॉल्स टू नेक्स्ट ऑन दैट सेम आइटरेटर विल कंटिन्यू रेजिंग स्टॉप आइटरेशन। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? यस सर। कुंदन, कीर्ति, कीर्ति, आप हो यहाँ पे? यस सर। हाँ हाँ। इसका मतलब क्या है, स्टॉप आइटरेशन एक्सेप्शन जब भी रेज होगा एक बार आइटरेटर पे, तो अगर हम दोबारा उसको नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करते हैं, तो वो हमेशा जितने बार नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेंगे उतने बार वो स्टॉप आइटरेशन एक्सेप्शन थ्रो करता रहेगा। दिस बिहेवियर सिग्नल, ये बिहेवियर क्या सिग्नल करता है, दैट द आइटरेटर हैज बीन एग्जॉस्टेड, उससे सारे के सारे एलिमेंट्स हमने निकाल लिए हैं, तो आइटरेटर के पास अब कुछ नहीं है, आइटरेटर एक ब्लैंक आइटरेटर है। तो वो बताएगा, वो एक इंडिकेशन होता है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है पाइथन का, जो ये बताने के लिए कि हमारे पास आइटरेटर में खत्म हो। अब आइटरेटर क्या है ना, आइटरेटर को आप एक बार ही यूज कर सकते हो एट अ टाइम। एक बार जब आपने एलिमेंट्स उस पे निकाल दिए, वो एग्जॉस्ट हो गया, तो आइटरेटर को आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। अब क्या करेंगे, सेम आइटरेबल लेके एक और आइटरेटर बनाएंगे, अगर हमें दोबारा से ट्रैवर्स करवाना है, दोबारा से आइटरेटर बनवाना है, तो हम एक नया और आइटरेटर बनाएंगे, तब जाके हम उसमें ट्रैवर्स कर पाएंगे। ठीक है, दिस बिहेवियर सिग्नल्स दैट द iterator has been exhausted and has no more item to return. की बिहेवियर, द स्टॉप आइटरेशन एक्सेप्शन इज पाइथन्स बिल्ट इन मैकेनिज्म, एक पाइथन का बिल्ट इन मैकेनिज्म है, हम कोई बिल्ड नहीं कर रहे, पाइथन अपने आप ही बिल्ड कर रहा है, और वो जब भी एग्जॉस्ट हो जाती है, आपका जो सीक्वेंस एग्जॉस्ट हो जाता है, तो वो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देता है टू इंडिकेट आइटरेशन कंप्लीशन। इट इज ऑटोमेटिकली हैंडल्ड फॉर लूप। अब मैंने बताया था कि फॉर लूप जब हम चलाते हैं, तो फॉर लूप में भी आइटरेटर क्रिएट होता है।
बैकएंड में क्या होता है, फॉर लूप के लिए आइटरेटर क्रिएट होता है, फिर उसके बाद उस आइटरेटर को लाइन बाय लाइन फेच करते रहते हैं। बट फॉर लूप में हम जब चलाते हैं तो हमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिलता। वो उसको जैसी आइटरेशन खत्म हुआ, वो आइटरेटर वहीं पे स्टॉप कर देता है। ठीक है। अब फॉर लूप में नेक्स्ट 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 चलता रहता है, बट वो वहीं पे खत्म कर देता है जहां पे को आपका आइटरेटर पे लास्ट एलिमेंट खत्म हो गया, वहीं पे स्टॉप कर देता है। आपको एक्सेप्शन थ्रो करवाएगा ही नहीं। क्यों नहीं करवाएगा? क्योंकि वहां पे स्टॉप आइटरेशन एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रखी है बाय डिफॉल्ट, ऑटोमेटिकली। आई बात समझ में? तो स्टॉप आइटरेशन एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक करके, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तुम्हें उस चीज के बारे में कुछ नहीं जानना। बट ये ध्यान दो कि प्रोग्राम को क्रैश करने के लिए हम उसका एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करनी होती है। ठीक है। तो बिहेवियर क्या है ये ध्यान देना कि स्टॉप आइटरेशन एक्सेप्शन देता है। स्टॉप आइटरेशन एक्सेप्शन आपका बिल्ट इन मैकेनिज्म है, ये इंडिकेट करने के लिए कि आइटरेशन कंप्लीट हुआ। वो फॉर लूप्स में जो स्टॉप आइटरेशन एक्सेप्शन होता है वो ऑटोमेटिकली हैंडल किया जाता है। बट जब हम नेक्स्ट फंक्शन यूज करके जब हम मैनुअली प्रिंट करवा रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करना पड़ेगा फॉर द प्रोग्राम, और द प्रोग्राम विल क्रैश। इतनी बात आई समझ में युवराज, कीर्ति? यस सर। यस सर। अगर नहीं आई तो बताना, मैं उसको समझाने की और कोशिश करूंगा। ठीक है। दिस इज अ वन वे सिग्नल। एक एक वन वे सिग्नल है। वंस एग्जॉस्टेड क्रिएट अ न्यू आइटरेटर टू ट्रैवर्स अगेन। ठीक है, ये एक वन वे सिग्नल है, मतलब कि एक बार आपने आइटरेटर बनाया, वो एक बार एग्जॉस्ट हो गया तो आप उस आइटरेटर को दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है। उस वो एक्सेप्शन ही थ्रो करेगा, आपको नया बनाना पड़ेगा ट्रैवर्स करने के लिए। एक बार इसको नोट कर लो अगर किसी नोट करना है। कर रहा हूँ युवराज, कर रहा हूँ सर। इसको हाँ की कोई की पॉइंट्स वगैरह बना लो। कीर्ति, ठीक है, अगर नोट करना है तो इसको। ओके सर। हम्म। और ये बात याद रखना कि जो हमारे आइटरेटर होते हैं वो एक आइटरेबल की तरह भी बिहेव करते हैं, बट आइटरेबल आइटरेटर की तरह बिहेव नहीं कर सकते। ठीक है। क्यों? जहां पे आइटरेटर होगा वहां पे को नेक्स्ट फंक्शन लगेगा, बट जो आइटरेबल है उसमें नेक्स्ट फंक्शन नहीं लगेगा। ये भी नोट करेंगे, अभी पहले इतना नोट करो, उसके बाद एक और चीज आ रही है। क्योंकि जो डॉट जॉइन मेथड हम यूज कर रहे थे ना, उसके अंदर हमें क्या पास करना होता है, एक आइटरेबल पास करना होता है। ठीक है। इसीलिए रिवर्स हमने के एक आइटरेटर है, वो आइटरेबल की तरह टपल भी पास कर सकते हैं, लिस्ट भी पास कर सकते हैं। ठीक है। उस सारे एलिमेंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग बना देता है। और जो हम बीच में डॉट ज्वाइन से पहले हम वो ब्रैकेट में दे रहे थे ना, वो एक सेपरेटर होता है। मतलब दो एलिमेंट्स के बीच में क्या सेपरेटर चाहिए, हम स्पेस दे सकते हैं, या फिर कॉमा दे सकते हैं, हाइफन दे सकते हैं, स्लैश दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है युवराज, कीर्ति? यस सर। यस सर।
इसलिए हो गया। युवराज कीर्ति हो गया। ऑलमोस्ट सर, Yes, एक वो sir. एक लाइन रह गई। एक ठीक है। एक हो गया सर। ठीक है, चलो देखो आगे देखते हैं। ठीक है, आइट्रेटर वर्सेस आइट्रेबल। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। ये कुछ नहीं है, देखो आइट्रेटर हमने पढ़ दिया। आइट्रेटर क्या होता है? एन आइट्रेटर इज द ऑब्जेक्ट दैट परफॉर्म्स द एक्चुअल आइट्रेशन। जो एक्चुअल आइट्रेशन करवा रहा है वो एक आइट्रेटर ही करवा रहा है। हम आइट्रेबल में आइट्रेशन नहीं कर सकते। किसी भी आइट्रेशन करने के लिए मतलब कि हमें दो दो चीजों की जरूरत होती है। आईटीआर की भी जरूरत होती है और नेक्स्ट की भी जरूरत होती है। तो नेक्स्ट करवाने के लिए हमें एक आइट्रेटर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आइट्रेटर हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है दैट परफॉर्म्स द एक्चुअल इंटीग्रेशन। हमारा आइट्रेशन, सॉरी, दैट परफॉर्म्स द एक्चुअल आइट्रेशन। एक्चुअल आइट्रेशन क्या करवाता है? हमारा एक आइट्रेटर ही करवाता है, आइट्रेबल नहीं करवा सकता। इसीलिए हमें आइट्रेबल को आइट्रेटर में चेंज करना होता है, फिर हम उसको करवाते हैं। मूविंग थ्रू एलिमेंट्स वन एट अ टाइम, यानी कि एक एलिमेंट्स को एक टाइम में हम जा रहे हैं, उस एलिमेंट्स को फेच करके डिस्प्ले कर रहे हैं और नेक्स्ट एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं आइट्रेटर में। ठीक है, तो ये हमारा आइट्रेटर है। तो ये आइट्रेटर की तुम डेफिनेशन यहां से भी देख सकते हो कि आइट्रेटर इज द ऑब्जेक्ट दैट परफॉर्म्स द एक्चुअल आइट्रेशन मूविंग थ्रू एलिमेंट्स वन एट अ टाइम। अब आई ट्रेबल देखो, आई ट्रेबल क्या होता है? आई ट्रेबल हमारा होता है, आई ट्रेबल इज एनी ऑब्जेक्ट। आई ट्रेबल भी हमारा एक ऑब्जेक्ट ही है। आई ट्रेबल इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट दैट कैन रिटर्न एन आइट्रेटर। वो क्या करेगा? आइट्रेटर को रिटर्न करेगा व्हेन ITER इज कॉल्ड ऑन इट। जब ITER में हम पास करेंगे एक आइट्रेबल को, अगर जब हम आइट्रेबल को एक ITER फंक्शन में करेंगे तो वो एक आइट्रेटर रिटर्न करेगा। ठीक है, अब की कैरेक्टरिस्टिक्स देखो दोनों की, आइट्रेटर की भी और आइट्रेबल की भी। अब आइट्रेटर की देखते हैं तो ये बोलता है इसमें नेक्स्ट मेथड लगता है। इसमें नेक्स्ट मेथड लगता है, बट यहां पे को सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है? ITR मेथड लगता है। इसमें हमारा नेक्स्ट मेथड नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट मेथड नहीं लगता, याद रखना। तभी हमें नेक्स्ट मेथड, जब भी हम आइट्रेशन करते हैं तो नेक्स्ट मेथड की जरूरत होती है। इसीलिए हम आइट्रेबल को आइट्रेटर में कन्वर्ट कर रहे हैं सो दैट वी कैन यूज द नेक्स्ट मेथड, तभी आइट्रेशन कंप्लीट होगी। ठीक है, मेंटेन्स करंट पोजीशन। अब इसमें क्या होता है? आइट्रेटर में आपने देखा होगा कि पहली पोजीशन पे रहेगा, फिर हम उसको जब निकालते हैं तो फिर पॉइंटर सेकंड पोजीशन पे चला जाता है, यानी कि सेकंड पोजीशन पे उस पे वैल्यू स्टोर होती है। फिर सेकंड पोजीशन से जब हम निकालते हैं तो पॉइंटर नेक्स्ट पोजीशन पे चला जाता है। तो ये क्या करता है? अपनी पोजीशन को मेंटेन करता है, राइट। करंट पोजीशन कहाँ पे को है हमें पता है। अब आइट्रेबल में कोई पोजीशन का हमें पता नहीं होता कि कौन सी पोजीशन, कोई सी भी पोजीशन से हम निकाल सकते हैं। वहां पे कोई पॉइंटर्स नहीं होते। तो मेंटेन्स करंट पोजीशन स्टेट, तो उससे हमें पता भी लग सकता है कि अभी कौन सा एलिमेंट हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। अब रेजेस स्टॉप आइट्रेशन। अब फॉर लूप में जब जब हम फॉर लूप करते हैं ना, तो फॉर लूप में भी हम आइट्रेटर ही बना रहे हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर हमें उस एलिमेंट्स को वन बाय वन एक्सेस करना है, अगर एक एक करके हमें एक्सेस करना है तो आइट्रेटर की जरूरत पड़ेगी ही। ठीक है, ये याद रखना। मेंटेन्स करंट पोजीशन भी मेंटेन करता है, उसके पोजीशन की स्टेट को मेंटेन रखता है। रेजेस स्टॉप आइट्रेशन व्हेन एग्जॉस्टेड। अब ये बताएगा कि यहाँ पे को स्टॉप आइट्रेशन, यहाँ पे ये खत्म हो चुका है। ठीक है, बट यहाँ पे कैन ओनली मूव फॉरवर्ड। इसमें क्या होगा? यहाँ पे को जो हमारा आइट्रेटर होगा वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, फॉरवर्ड। अगर हम ITER फंक्शन यूज करेंगे, रिवर्स करेंगे तो रिवर्स वाला आइट्रेटर बना देगा हमारे पास। ठीक है, सिंगल यूज ट्रांसवर्सल है, ट्रेवर्सल, सिंगल यूज ट्रेवर्सल है, मतलब कि एक ही बार हम ट्रेवर्स कर सकते हैं इस पे, दोबारा हम ट्रेवर्स नहीं कर सकते। मतलब हम चाहे कि दोबारा इससे जाके ट्रेवर्स करें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बार जब आपका एग्जॉस्ट हो जाता है आइट्रेटर तो हमें नया आइट्रेटर बनाना होता है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो एग्जाम्पल, आइट्रेबल के एग्जाम्पल्स हमारे लिस्ट हो गए, टपल हो गए, स्ट्रिंग हो गई, डिक्शनरीज हो गई। ठीक है, ये सारी ऑर्डर्ड सीक्वेंस हैं तो ये सारी होती हैं। कैन क्रिएट मल्टीपल आइट्रेटर्स, एक आइट्रेबल को यूज करके हम मल्टीपल आइट्रेटर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, रीयूजेबल फॉर मल्टीपल ट्रेवर्सल्स, इसको हम रीयूज कर सकते हैं। मल्टीपल ट्रेवर्सल, अगर हमें बार बार ट्रेवर्स करना है तो हम बार बार आइट्रेबल को यूज कर सकते हैं आइट्रेटर बना के। ठीक है, और आइट्रेबल क्या करता है, डेटा को कंटेन करता है, इट कंटेन्स डेटा। फीचर्स में हमारा हो गया, देखो डेफिनेशन में, एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन रिटर्न एन आइट्रेटर, वो आइट्रेबल हो गया। आइट्रेटर इज ऑब्जेक्ट विद अ स्टेट फॉर आइट्रेशन। की मेथड हमारा, जो हमारा आइट्रेबल में वो सिर्फ ये वाला मेथड यूज होता है, बट हमारा आइट्रेटर में दोनों मेथड यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिस्ट, सपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी सेट नहीं होता। ऑब्जेक्ट हमारा रिटर्न करेगा, यहाँ पे जो आइट्रेटर बनेगा कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट्स रिटर्न्ड बाई ITER फंक्शन, ये फंक्शन यूज करके जो ऑब्जेक्ट होगा वो। ठीक है, तो एक बार इसको नोट करना है। कर लेते हैं। ठीक है, और डॉट जॉइन मेथड में जो अंदर क्या होता है ना, डॉट जॉइन मेथड के आपके अंदर वही स्ट्रिंग जा सकते हैं, मतलब एक सीक्वेंस जा सकता है, स्ट्रिंग का सीक्वेंस जा सकता है। हम लिस्ट भी डाल सकते हैं, मतलब कि हमने डॉट हम्म जॉइन मेथड किया। लिस्ट को आप हम्म नॉर्मल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर नहीं नहीं सकते नहीं नहीं, हैं। हाँ, जैसे एक लिस्ट है हमारी, ठीक है, अब इस लिस्ट में एलिमेंट्स है हमारे, कि एक एलिमेंट हमारा वो भी स्ट्रिंग है, दूसरा एलिमेंट वो भी स्ट्रिंग है, ठीक है, तीसरा एलिमेंट वो भी स्ट्रिंग है। तो इस लिस्ट को भी हम पास कर सकते हैं उसमें, क्योंकि एक लिस्ट का आइट्रेबल हो गया ये। मैं कह रहा हूँ कि ज्वाइन मेथड जो करेंगे इस लिस्ट में यूज, वो सब तो पूरा हमारा स्ट्रिंग में, तो लिस्ट में जो स्ट्रिंग है, लिस्ट में जो जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स को एक आइट्रेबल, जितने भी आइट्रेबल्स हैं, उन सब के एलिमेंट्स को निकालेगा और उसको क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा एक कंबाइन लिस्ट, कंबाइन स्ट्रिंग में कंबाइन कर देगा विद अ सेपरेटर, जो हम सेपरेटर यूज करते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, करके देखो एक बार, लिस्ट में ना एक लिस्ट बनाओ, x इक्वल्स टू लिस्ट बनाओ, और लिस्ट में एलिमेंट्स डालो, एक एलिमेंट डालो अपना नाम, एक एलिमेंट डालो, और स्ट्रिंग बनाना, ठीक है, अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखना सब। एक में नाम लिखो, एक में अपना जेंडर लिखो। कीर्ति, कर रहे हो? तो मैं तो ये नोट कर रहा Yes, हूँ। sir. हाँ ये नोट करो, मतलब ये नोट के लिए बोल रहा हूँ, ये नोट कंप्लीट कर लो। वो तो खाली बस ऐसे बता रहा था, हम पढ़ेंगे बाद में, डॉट जॉइन मेथड पढ़ेंगे। हाँ, ठीक है, वो ब्रीफली पढ़ेंगे उसको, कैसे क्या क्या होता है, हम अंदर आइट्रेबल पास करते हैं, डॉट जॉइन मेथड क्या करता है। हम्म, जीरो लिस्ट में। अब इसमें क्या करोगे ना, कॉमा करके 1 लिखो, लिस्ट में 1 डालो, कॉमा करके 1 डालो, जे के बाद कॉमा करके 1 डालो, लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट 1। ठीक है, अब रन करो, अब रन करो, क्या एरर आ रहा है, टाइप एरर आ रहा है, क्योंकि डेटा टाइप अंदर सारा, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे स्ट्रिंग होने चाहिए। सब सेम। सेम नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग होना चाहिए, मतलब लिस्ट के अंदर भी सारे के सारे स्ट्रिंग होने चाहिए। अगर कोई भी एक एलिमेंट मिल गया तो वो बोलते हो टाइप एरर को करते करो। फिर ये हो सकता था जैसे वन को अगर स्ट्रिंग में convert तो हाँ 1 को भी अगर तुम डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालो तो वो भी ऐड कर, कन्वर्ट हो जाएगा। उसको करके देखो, वो भी 1 आ जाएगा वहां पे तुम्हारा। अब इसमें सेपरेटर पास करो, तुम वहां पे सेपरेटर वो कर रहे हो ना,
उसमें सेपरेटर को हाइफन से कर दो। जो सेपरेटर डबल वो डॉट जॉइन से पहले जो सेपरेटर यूज कर रहे हो वहां पे डेस डाल दो ब्रैकेट के अंदर, वो डबल वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डेस कर दो। तो सर में आ गया। सारे कैरेक्टर्स के बीच में आपका डेस डेस आएगा, अंडरस्कोर या डेस जो भी है। तो जो भी देंगे वो आ जाता है। हाँ वो सेपरेटर्स पे डिपेंड करेगा, आप सेपरेटर्स से होते हो। मतलब सर ये इसको सिंगल कोड में जो भी डालेंगे वो इसमें आ जाए। अब देखो लिस्ट डेटा टाइप से आपने उसको स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया, सारे एलिमेंट्स को ज्वाइन करके। ठीक है, तो डॉट ज्वाइन का मेथड, ये डॉट ज्वाइन का ये है कि एक स्ट्रिंग बनाता है ये, सारे कैरेक्टर्स को लेके स्ट्रिंग बनाता है। ठीक है, बट ये याद रखना है कि सारे कैरेक्टर्स ही चाहिए उसके अंदर। हुआ युवराज, नोट हुआ? यस सर, हो गया। कीर्ति? यस सर, हो गया मेरा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, ठीक है ये हो गया हमारा, ये हमारा यहीं तक का था। आइट्रेटर इतना ही है, इतना तुमने अगर समझ लिया तो आइट्रेटर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, बाकी आगे जाके हम देखते रहेंगे कि आइट्रेटर कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, कहाँ पे आइट्रेबल आ रहा है। अगर जहाँ पे आइट्रेबल आ रहा है तो वहां पे समझना है। ठीक है, जहाँ भी अगर मैं आइट्रेटर बोलूं तो वो समझना है कि ये आइट्रेटर है, ये आइट्रेबल है, यहाँ पे को हम ये यूज कर रहे हैं, यहाँ पे को हम ये पास कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें, अगर तुमने इतना अगर देख ही लिया है तो अब हम एक्सटेंड फंक्शन भी देख लेते हैं फिर एक बार। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, एक्सटेंड फंक्शन देख लेते हैं एक बार। क्या करते हैं, एक्सटेंड देखते हैं। ये एक्सटेंड पढ़ा है तुम्हें अभी तक? नहीं, एक्सटेंड पढ़ रहे थे हम, तो आपने जो है आइटरेटर है एक्सटेंड के अंदर, तो हमने नहीं आइटरेटर नहीं, पढ़ना शुरू करा। अभी पहली क्लासेस में सूर्या सर के साथ तो ये एक्सटेंड नहीं पढ़ा ना तुमने। तो एक्सटेंड हमारा नहीं। क्या होता है, देखो वही, इसीलिए मैं अभी इसको भी कम एलिमेंट्स ऐड करने के लिए किसी भी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट में। ठीक है, मतलब ये एक मॉडिफिकेशन ऑपरेटर है। ठीक है, ये क्या है, मॉडिफिकेशन ऑपरेटर है। अब ये चीज आप लिस्ट में पढ़ोगे सब कुछ, वैसे तो लिस्ट में हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इस चीज को। बट देखो लिस्ट का कॉन्सेप्ट तो वैसे धीरे धीरे मैंने ऐसे ही बता दिया तुम्हें। देखो तुम ऐसे ही समझ गए, बट हम एक गो थ्रू हो जाएंगे, मैं एक प्रेजेंटेशन में पूरा गो थ्रू हो जाएंगे, बट तुम्हें समझ में आ गया लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट की फॉर्मेशन पता लगी गई तुम्हें कैसे लिस्ट बनती है, लिस्ट म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है ये तुम्हें समझ में आ गया। लिस्ट में अब स्लाइसिंग हम पढ़ेंगे, इंडेक्सिंग हम थोड़ा सा इसमें स्लाइसिंग पढ़ेंगे, इंडेक्सिंग पढ़ेंगे, तो ये चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो एक्सटेंड ऑफ ये हमारा जो हम देख रहे हैं ये किस में आता है, हमारा लिस्ट में ही आता है। लिस्ट में एक मेथड हम जो यूज कर रहे हैं, एक्सटेंड हम फंक्शन यूज कर रहे हैं। अब होता क्या है, एक्सटेंड सबके लिए यूज होता है। एक्सटेंड में होता क्या है, जो यहाँ पे को जो ये हम पास करेंगे ना, यहाँ पे को हम क्या पास करेंगे, आइटरेबल। क्या पास करेंगे, आइटरेबल्स। आइटरेबल। ठीक है कीर्ति? यस सर। एक्सटेंड के अंदर हम क्या पास करते हैं, आइटरेबल पास करते हैं। अब तुम्हें पता है आइटरेबल्स क्या होते हैं? अगर मैं बोलूं यहां पे को मैं 115 पास कर रहा हूं, हाँ, ये अपेंड करेगा? एंड आप कर लें, अगर आप ये भी पास कर लें। चलो अब देखते हैं। ठीक है,